आपके पास बेहतर जिंदगी जीने के लिए दो ही तरीके हैं। पहला, जिसे पसंद करते हैं उसे हासिल कर लीजिए। दूसरा, जिसे हासिल कर लिया है उसे पसंद करना सीख लीजिए। नमस्कार। आज बात करेंगे हम कन्या राशि की। कन्या राशि बुरी तरीके से भ्रमित अवस्था में चल रही थी। दिमाग में नए विचार नहीं आ रहे थे, तथा जो विचार आ भी रहे थे तो वे सारे ही नेगेटिव विचार दिमाग में आ रहे थे, जिसके कारण से कन्या राशि वाले बड़े ही परेशान थे। कई बार जीवन में निराशा हाथ लगी और कई बार दिमाग में ऐसे भी ख्याल आए कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन कन्या राशि वालों, कलम निकाल करके लिख के ले लो। अभी तक 2024 में भले ही कितने समय से आप बर्बाद होते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आने वाला समय मई का 18 तारीख 2025, 30 तारीख से पहले और 30 तारीख के बाद आपका समय बदलने वाला है। एक अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, क्योंकि ग्रहों का संकेत कुछ इस तरफ दिशा निर्देश कर रहा है कि आपके लिए एक अच्छा समय आएगा। कन्या राशि वालों, पिछले 18 महीने कैसे बीते ये आप सभी लोग जानते ही हैं। क्या क्या राहु केतु ने क्या क्या सितम दिए, कैसे जिंदगी आपने गुजारी। जिंदगी बेजान सी दुखों से भरा हुआ। राहु ने सबसे पहला काम आपके मन को अपने वश में करके भ्रमित किया, क्योंकि कहते हैं ना कि मन कमजोर है तो कोई भी काम पूर्ण नहीं हो पाता है। सबसे पहले काम शुरू होने से पहले आप ये मान के बैठे थे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। राहु ने वह काम किए, आपके सप्तम भाव पर बैठ करके पार्टनर को विरोधी बना दिया। शत्रु आपके प्रबल होते चले गए। जहां राहु ने जीवन जीने के लिए कई सितम छोड़े, तो वहीं केतु ने भी कुछ अच्छा नहीं किया। लग्न पर बैठ करके शारीरिक परेशानियां, पेट संबंधित समस्याएं, मन का भ्रमित होना, दिमाग में अनेक प्रकार की चंचलताएं, बेचैनी होना, साथ ही हाथ पैरों में तेज चढ़क, कमर में दर्द रहना, पार्टनर के संबंधों में खराबी, अनैतिक संबंधों के कारण मनमुटाव, कोर्ट कचहरी मामलों में ठहराव, नौकरी पेशा वाली जगहों पर दुश्मनों का अधिक हो जाना, साथ ही घर के जानवर तक नहीं छोड़े, व्यापार में अत्यधिक नुकसान, धन का व्यय रहना, दुश्मनों की अधिकता होना, जैसी सारी समस्याएं केतु ने लग्न पर बैठ कर की। अब 18 तारीख को राहु और केतु का सबसे बड़ा परिवर्तन होना है। वहीं देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होना है। शनि के बाद राहु और केतु दूसरे सबसे बड़े ऐसे ग्रह हैं जो लंबे समय तक परिवर्तन करते हैं। अतः राहु आपके छठे भाव पर गोचर करेंगे, तो वहीं केतु आपके 12वें हाउस पर गोचर करेंगे। राहु केतु का यह परिवर्तन आपके लिए अनेक प्रकार की खुशियां भी लाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी पैदा करेगा। आइए जानते हैं राहु केतु के इस बड़े परिवर्तन से कन्या राशि वालों को क्या क्या लाभ होगा तथा क्या सावधानियां भी रखनी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल हल्द्वानी उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पहाड़ी पीके पंडित। आज बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, यह जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित रहेगा, अर्थात जिनका नाम प अक्षर से शुरू होता है उन सभी नाम अक्षर वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए यह वीडियो 100% लाभदायक होगी। अब राहु आपका जो है 18 तारीख के बाद छठे भाव पर गोचर करेगा, तो छठे भाव का राहु क्या फल देता है। देखिए, छठे भाव का जो राहु होता है वह पहले तो आपके शत्रुओं का नाश करता है। अब शत्रु कहां पर बनते हैं, देखिए, पहले राहु आपके 7वें हाउस पर था, तो मैरिट संबंधित समस्याएं, व्यापार संबंधित समस्याएं, तो ऐसी जगहों पर जो शत्रु बने हुए थे, अगर मैरिड लाइफ में या फिर आपके व्यापार नौकरी पेशा क्षेत्र में कोई शत्रु, या फिर ईर्ष्यावश या फिर लेन देन के कारण कोई शत्रु बना हुआ है, तो वे सभी शत्रु अब परास्त होंगे। अब आने वाले इन 18 महीनों में आप इस जंजाल से निकल जाएंगे, समस्याओं का हल भी निकलेगा। दूसरी बड़ी बात, आपके लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी भरी हुई है या फिर कंफ्यूजन बना हुआ है, वे कंफ्यूजन सबसे पहले दूर होगा। साथ ही मानसिक विकार और अनेकानेक रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। छठे घर का राहु आपके सामने कंपटीशन करने वालों को कमजोर बनाएगा। भले ही आपको परिश्रम करना पड़े, लेकिन 100% गारंटी सफलता की मिलेगी। अब राहु देव की यहाँ पर 3 दृष्टियां मानी जाती है। पहली है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से देखते हैं, तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाएगी, आपके 10वें भाव पर, व्यवसाय भाव पर। यहाँ पर राहु की पहली दृष्टि अपने ही मित्र बुध की मिथुन राशि पर जाएगी। अगर आप केमिकल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ईंट लोहा बजरी रेता सीमेंट, किसी भी तरीके के लिक्विड पदार्थ का काम करते हैं, शराब तेल पेट्रोल, या फिर होटल मैनेजमेंट जिम
स्पा में काम करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग, टीचिंग, भूमि का क्रय विक्रय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो राहु यह बिजनेस आपका 4 चांद लगा देंगे। कलयुग में राहु का निवास सोने पर भी बताया गया है, अर्थात अगर आप गोल्ड का काम कर रहे हैं, स्टोन का काम कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग कपड़ों का काम कर रहे हैं, कोई साधारण कपड़े नहीं, अतरंगी टाइप के कपड़े, कटे फटे, रंगीन, इस तरीके के कपड़ों का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो राहु आपको इसमें दुगना लाभ देगा। अब राहु की जो दूसरी दृष्टि रहेगी आपके 12वें हाउस पर रहेगी। हालांकि 12वां जो घर है व्यय स्थान का है, लेकिन ये आपके इनकम और सोर्स का भी है। राहु यहाँ पर आपको मैनेजमेंट करना सिखाएगा, साथ ही विदेश यात्राओं के नए नए योग बनेंगे। जो राजनेता हैं उनको अधिक लाभ होगा। राहु आपको अंधाधुंध पैसा कमा करके देंगे। अभी के समय में एक छोटा सा काम भी आने वाले समय के लिए हुकुम का इक्का बन करके आपके सामने आएगा। अर्थात किसी भी काम को छोटा मत समझिए, बस उसे हैंडल करिए और उस पर तत्पर हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय वही काम आपको ऊपर लेकर के जाएगा। अब 12वें घर पर केतु का भी अधिकार होगा, क्योंकि जब राहु छठे में है तो केतु अपने आप 12वें घर पर रहेंगे। यहाँ छठे भाव से राहु की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे धन भाव पर जाएगी, जहां पर कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। ये आपके वाणी को प्रभावित करेगा, अर्थात आपके मुंह से कुछ अच्छा भी निकले तो आपके घर वालों को शायद वह अच्छा न लगे। राहु आपकी वाणी को कठोर बना सकता है। आप कहना कुछ चाहते हैं और लोग समझेंगे कुछ। आपके परिवार में, आपके फैमिली मेंबर्स में ये कुछ तनाव की स्थिति भी पैदा कर सकता है। अगर पहले से कुछ पैतृक समस्याएं चल रही हैं तो पैतृक विवाद बढ़ सकता है। साथ ही आपके वाणी में कड़वाहटपन तथा आपका जिद्दीपन भी बढ़ सकता है। 12वें घर पर बैठा हुआ केतु भले ही व्यय कराएगा, लेकिन राहु इनकम सोर्स से भी बढ़ाएगा। साथ ही ये छोटी समस्याओं से आपको परेशान कर सकता है। जैसे हो सके, गर्मी का सीजन है, लाइट चले जाए तो इंसान परेशान हो जाता है। हो सकता है कि आप अधिक परेशान हो, और बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी। जैसे 2 घंटे भी आप हवन में बैठ गए तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। पानी टैंकी में नहीं चल रही है तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। अब जो 12वें घर का केतु है ना, छोटी छोटी समस्याएं तो देगा, पर राहु बहुत सारी खुशियां भी ला करके दे रहा है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये आपके 10वें घर पर आ जाएंगे, और 9वें घर के मालिक 10वें घर पर हैं, तो पूर्ण दृष्टि बनी हुई है। साथ ही माता पिता का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। बिजनेस का काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा करना चाह रहे हैं, तो इसमें भी अत्यधिक सफलता आपको मिलेगी। 10वें घर पर बैठा हुआ बृहस्पति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा तथा आपके बुद्धि को भी बढ़ाएगा। 10वें घर पर बैठा बृहस्पति भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सवारी का सुख भी देगा, माता पिता का सपोर्ट, और राज्य से भी आपको खुशी मिलेगी। बस एक ही समस्या वाला ग्रह शनि आपके 7वें भाव पर अभी भी बना हुआ है, मीन राशि पर। इसके लिए क्या उपाय किया जाए? आपको शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का पाठ, या फिर प्राम प्रीम प्रोंग शंख शनिश्चराय नमः, या फिर वैदिक मंत्र सन्नोर देवीर विष्टय आपो भवन्तु पीते संजोर विश्वन्तु नः, एक माला प्रति शनिवार को करना चाहिए। बस इतना सा छोटा उपाय करेंगे तो कई नेगेटिव परिणामों से बचे रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कन्या राशि वालों को आज का राशिफल बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट राशि के लिए। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।